आगाज़ किया है। सूरह राद में ये राद ना उस फरिश्ते को कहते हैं जो फरिश्ता बादलों को हाँक कर लेके जाता है, वो बारिश के लिए बादलों को हाँकता है, उसको राद कहते हैं। उस फरिश्ते का इस सूरत में तज़किरा है, इस वजह से इसको सूरत राद कहते हैं। इसके अंदर अल्लाह ताला ने मेन चीज़ जो है ना वो सिला रहमी को बयान किया है। अल्लाह ताला कहते हैं मोमिनों की, जन्नतियों की, ईमान वालों की निशानी ये है कि वो सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारी को मिलाते हैं। ये बात ज़रा गौर कर लें, सिला रहमी ये नहायत ज़रूरी। अल्लाह ताला ने जब रिश्तेदारी को पैदा किया ना, रहम को, रिश्तेदारी को पैदा किया, तो रिश्तेदारी कामत रहीम तहतल अर्श, अर्श के नीचे खड़ी हो गई, चिमट गई। अल्लाह ताला ने कहा नीचे ज़मीन पे क्यों नहीं जाती? कहने लगी हाज़ा मकामुल आइज़ बिका मिनल क़तिया, या अल्लाह मुझे डर लगता है कि मैं ज़मीन पर जाऊंगी, मुझे काट दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, रिश्तेदारी को काट दिया जाएगा, या अल्लाह मैं इस वजह से ज़मीन पर नहीं जा रही। तो अल्लाह ताला ने कहा था ज़मीन पर चली जा, दुनिया के किसी कोने में, किसी इलाके में, किसी शहर में, किसी मुल्क में, जहां भी चली जा, मैं तेरे साथ वादा करता हूं अन आसिला मन वसलक व अक़ता मन क़तअक, मैं अल्लाह ताला उसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ लूंगा जो तुझे मिलाएगा, और जो तुझे काटेगा मैं अल्लाह उसके साथ अपना ताल्लुक तोड़ दूंगा। जो रिश्तेदारी को मिलाएगा उसका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जुड़ जाता है, और जो रिश्तेदारी को काटेगा उसका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक टूट जाता है। आज हम बड़े आराम से कह देते हैं और तेरे बगैर मेरा गुजारा है, मैं तो तेरे से लेकर नहीं खाता, तेरे बगैर मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं फिर भी जिंदा रह लूंगा। बिल्कुल हकीकत है, कोई किसी के बगैर जो है ना वो मर नहीं जाता। हर बंदा किसी के बगैर जिंदा रह सकता है, कोई किसी को किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हकीकत यह है रिश्तेदारी को तोड़ने से ये देख तेरा हकीकत में अल्लाह ताला से ताल्लुक टूट रहा है, और रिश्तेदारी को मिलाने से हकीकत में तेरा अल्लाह ताला से ताल्लुक जुड़ रहा है। तो आज अपने चचा से नाराज होता है, अपने भाई से नाराज होता है, अपने दोस्त से नाराज होता है, अपने खानदान में से किसी फर्ज से नाराज होता है, दर हकीकत तेरा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक टूट रहा होता है। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि तू दर हकीकत उससे नहीं अपना ताल्लुक खत्म कर रहा, अल्लाह से ताल्लुक खत्म कर रहा। और अगर तू किसी से मिलाता है, रिश्तेदारी को जोड़ता है, किसी से अपना ताल्लुक कायम करता है, तो हदर हकीकत तेरा अल्लाह से ताल्लुक कायम हुआ है, उससे नहीं। ये सोच इंसान को जहन में रखनी चाहिए। अगर कोई इंसान ये कहता है लो जी कारी साहब नहीं, मैंने उस पर कुछ भी जुल्म नहीं किया, उसने सारे मुझ पर किए हैं, तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ जी। मान लिया कि तुमने जो है ना कुछ भी नहीं किया, हालांकि दोनों तरफ से कोई ना कोई बात होती है, लेकिन फिर भी मान लिया कि तुम 100% सही हो और वो 100% गलत है, ये भी मान लिया। लेकिन फिर भी अगर तुम माफ़ करते हो ना, सुलह करते हो, तो पता क्या अल्लाह ताला ने फजीलत नबी सामने बयान की, पता है क्या बयान की? फरमाया अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह, जन्नत के दरमियान में, वस्त में, मैं उस बंदे को जन्नत के बहुत बड़े महल की बशारत देता हूं, जो बंदा मन तरकल मेरा व इनकाना मुहिक्का, हक पर होने के बावजूद, सच्चा होने के बावजूद झगड़े को छोड़ देता है, अपने मुसलमान भाई से राजी हो जाता है, अपने मुसलमान भाई से सुलह कर लेता है, तो पूरी दुनिया, अरब भी, अजम भी, अमेरिका भी, अफ्रीका भी, पहाड़ भी, दरिया भी, समंदर भी, सहरा भी, पूरी दुनिया एक तरफ हो तो जन्नत का महल मुकाबला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आपने फरमाया मैं उस बंदे को जन्नत के महल की बशारत देता हूं जो बंदा हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, सच पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, मुसलमान भाई से राजी हो जाए, सुलह कर ले, रिश्तेदारी को जोड़ ले। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं ना करते, रिश्तेदारी को तोड़ते हो, फिर भी कहते हो मेरी अना, मेरी मैं जो है वो खराब हो जाएगी, मैं फिर भी सुलह नहीं करूंगा, मैं कैसे सुलह कर लूं, मैं कैसे माफी मांग लूं, मेरी मैं नहीं रहती, मेरा नाक नहीं रहता, तो फिर याद रख लो तुम्हारी कोई भी नमाज, कोई भी इबादत, कोई भी रोजा काबिल कबूल नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर सोमवार और जुमेरात को नामा अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किया जाता है, फरिश्ते उसको देखते हैं, अल्लाह ताला को बताते हैं या अल्लाह इस नामा अमाल में रोज़ा भी मौजूद है, नमाज भी मौजूद है, तिलावत भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन एक मसला है कि ये बंदा अपने मुसलमान भाई से नाराज़ है, बोलता नहीं है, पता ताल्लुकी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अंज़िरू हत्ता यस्तलिहा, उन्ज़ुरू हत्ता यस्तलिहा, ले जाओ, गौर करो, जब अगर ये दोनों 3 दिन के अंदर अंदर सुलह कर लें, राजी हो जाएं, आपस में एक दूसरे को माफ कर दें और सुलह कर लें, तो आइंदा सोमवार या जुमेरात को इनका नामा माल मेरे पास ले आना। अगर ये राजी ना हो, सुलह ना करें, तो इनका नामा माल मेरे पास लाने की ज़रूरत ही नहीं, अल्लाह कबूल ही नहीं फरमाते। तो बहुत बड़ा मामला है, कोई भी मसला हो माफ़ करें, दरगुजर करें, अल्लाह ताला जो है वो आपको बहुत ज़्यादा शान मकाम इज़्ज़त देगा। नबी साहब ने फरमाया था कि जो बंदा अल्लाह के लिए झुक जाता है ना, अल्लाह के लिए अपनी मैं ख़त्म कर लेता है, अल्लाह उसको बुलंद कर देता है।
अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।